दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान जीके के भाग द में राजस्थान पुलिस। और अभी आपको पता है राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की भी घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है कि जुलाई के अंत तक इसकी एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। और आपको पता है 2 दिनों में 4 पारियों में ये एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए स्पेशल लगातार आपको राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 लेके आए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करोगे सारे विद्यार्थी, ताकि आपको लगातार राजस्थान पुलिस के सारे अलग अलग मॉडल पेपर मिलते रहें। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हैं तो, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना के लिए राजस्थान के किन शहरों का चयन किया गया है? केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना है, तो राजस्थान के किन शहरों का चयन हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट में दो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। 4 जिले हैं, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। दूसरा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये योजनाएं हैं, उनमें से एक कौन सी योजना सुमेलित नहीं है सन के हिसाब से? तो बहुत ही बढ़िया सेशन है आपके लिए। लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही है शाम 8:30 पर, और सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना क्यों नहीं है, क्योंकि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार नियम 2010 में लागू नहीं हुआ, बल्कि 2011 में लागू हुआ था। और ये अधिनियम बना था पूरे देश में 2009 में। ध्यान रखना, यह अधिनियम 2009 में बना था। केंद्र सरकार द्वारा इसको 2010 में लागू किया गया और राजस्थान सरकार द्वारा 2011 में लागू किया गया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? ये क्वेश्चन राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ से, राजस्थान पुलिस हो चाहे पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कब आया? 1999 के अंदर। ध्यान रखना, ये है क्या? 18 जनवरी 1999 को ये अस्तित्व में आया, बल्कि क्रियान्वयन यानी शुरुआत इसकी हो जाती है 2000, सन 2000 से ये लागू होता है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। कौन है? कांता भटनागर। और अब वर्तमान में पूछे आपसे तो कार्यवाहक है महेश चंद्र शर्मा। कार्यवाहक महेश चंद्र वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जिलाधीश जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है। जिला प्रशासन के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के तहत इसे बनाया गया है? जिलाधीश जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है। जिलाधीश कह सकते हो आप, कलेक्टर कह सकते हो। तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी कानून और व्यवस्था लागू करना, सरकार भू राजस्व एकत्रित करना। पिछला आप आरएस देख लेना, 2 साल पहले का आरएस देख लेना, और पटवारी का एग्जाम देखना, आपको जिला कलेक्टर से क्वेश्चन मिला है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग यानी सूचना के अधिकार के तहत इस आयोग की स्थापना की गई है, कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था, ये एकदम सही है। यह एक संवैधानिक और स्वायत्त शासी निकाय है, ये भी सही है। आयुक्तों की जो पदावली है वो 6 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक होती है, ये गलत है। ध्यान रखना, इसका जो कार्यकाल होता है आयुक्त का 5 वर्ष या 62 वर्ष, अध्यक्ष 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। ध्यान रखना, 5 वर्ष या 65 वर्ष। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है एमडी कोरानी, ये भी सही है। तो ये सही है, लेकिन सी गलत है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? और वो भी कार्यवाहक है। ध्यान रखना, इससे पहले आपको बताता हूँ, सुरेश चौधरी थे। सुरेश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। अब कौन बने हैं जरूर कमेंट करके बताओगे, मैं आगे के क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का अनुपात, लिंग अनुपात कितना है? जैसलमेर जिले का अनुपात, बड़ी विडंबना की बात है कि अब 2021 की जनगणना आने वाली है, उम्मीद है पूरी हो जाएगी अगर कोविड-19 का प्रभाव कम हुआ तो। और हमें अब तक 10 साल पहले की यानी 2011 की जनगणना भी अब तक ढंग से याद नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसलमेर का जो लिंगानुपात है वो है 852। ध्यान रखना। अब आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? तो सबसे कम है धौलपुर का, कितना? 846। फिर है जैसलमेर का 852, फिर है करौली का 861।
HBJ हजीरा बीजापुर जबलपुर जो गैस पाइपलाइन है राजस्थान में कहाँ कहाँ गैस आपूर्ति की जाती है? HBJ हजीरा बीजापुर या बीजेपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान में इस पाइपलाइन से कहाँ कहाँ गैस आपूर्ति की जाती है? ध्यान रखना, ये भारत की प्रथम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है ये। तो इससे उपयुक्त सभी गड़ेपान कोटा, अंता 12, चंबल फर्टिलाइजर संयंत्र, सिमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो इंपॉर्टेंट ये गैस पाइपलाइन है और राजस्थान के कौन से क्षेत्र जुड़े हुए, तो इतने क्षेत्र जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी मार्बल राजस्थान के किस जिले से उत्पादित होता है? बैंगनी, जो बैंगनी होता है वो बांसवाड़ा में होता है। ध्यान रखना। अब आपके लिए कमेंट, उदयपुर, जैसलमेर और पाली में कौन कौन से मार्बल यानी संगमरमर किस किस रंग के उत्पादित होते हैं, ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि आप लगभग राजस्थान जी के पढ़ते रहते हो और आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको, बैंगनी बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जैसलमेर में और पाली में कौन कौन से हैं। सारे विद्यार्थी कमेंट करके, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद करते हो और लगातार आपको वीडियो मिलता रहे, तो आप जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके कमेंट में जवाब दिया करो और लाइक सारे विद्यार्थी किया करो, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन प्राप्त हो सके। चंबल परियोजना से राजस्थान को कितने मेगावाट बिजली उत्पादित होती है? चंबल परियोजना से, तो चंबल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, उससे राजस्थान को 193 मेगावाट, क्योंकि MP प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है 50-50%, यानी टोटल 386 मेगावाट है, जिसमें से दोनों को 193 मेगावाट प्राप्त होती है। बेल का बगरा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेल का बगरा, तो पहले तो आपको शायद आपने पहली बार सुनी होगी, बेल का बगरा खान है किस जिले में, ये भी पता नहीं है। अगर ये पता लगे तो कुछ अंदाजा लगा सकते हो। तो ये सिरोही जिले में है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, किस जिले में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेल का बगरा खान सिरोही जिले में वोल्स्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है, और वोल्स्टोनाइट हमारे राजस्थान में 100% होता है। ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को किस वर्ष वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया? केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक का दर्जा तो ये 2009 में दिया था। ध्यान रखना। राजस्थान, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान में वर्तमान में कितना जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? ये क्वेश्चन अब तक पिछले 4 सालों में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान रखना। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो 36 हैं। 3 बार पिछले 4 सालों में आ चुका है, और 1978 में जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर। दक्षिणी अरावली प्रदेश की पर्वत चोटी दोनिया जो 1183 मीटर ऊंची है, किस जिले में है? दक्षिणी अरावली प्रदेश, हिंट मैंने दे दिया और जिले भी दे दिए। एक पर्वत चोटी है दोनिया, 1183 मीटर ऊंची है, किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है सिरोही जिले में है। सिरोही का आबू पर्वत खंड है, वहां पे ये स्थित है। सांपों की शरणस्थली किस अभयारण्य को कहा जाता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आप बता सकते हो। सांपों की शरणस्थली शेरगढ़ अभयारण्य जो बूंदी के अंदर है, ये 12 के अंदर है शेरगढ़ अभयारण्य, वो प्रसिद्ध है। सीतामाता प्रतापगढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, और दर्रा जो ये कोटा झालावाड़ में फैला हुआ है। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में बतानी है। जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है, 1 2 3, तो कम से ज़्यादा बताना है। तो इसका सही जवाब है रोट्टू, गुड्डा, बिश्नोई और जोई बांध, ये क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम थे। रोट्टू नागौर में है, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में और जोई बांध पाली में है। मोहनगढ़ पोकरण क्षेत्र में किस तरह के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ और जो पोकरण का जो क्षेत्र है वहाँ किस तरह के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बालू का स्तूप से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम यहाँ जो 50 क्वेश्चन लेके आते हैं उसमें हर प्रकार के आपको क्वेश्चन होते हैं। कला संस्कृति है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, सब क्वेश्चन का मिश्रण यहाँ मिलता है। लेकिन विडंबना है कि 1000 विद्यार्थी भी रोज़ नहीं देख पाते हैं। जो 70 से 75 हज़ार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनमें से 1000 विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देखते हैं। यानी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हो रहे हैं। और देखिए क्या बात है कि आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ते भी नहीं हो और इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ते, शेयर नहीं करते या तो, लेकिन जो भी हो, जो विद्यार्थी देख रहा है कामयाब निश्चित होगा। उन सभी विद्यार्थियों को मेरा बेस्ट ऑफ लक, जो ये वीडियो देखता है ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। तो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है।
बेराज तथा उदयनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बेराज और उदयनाथ की पहाड़ी, तो ये तो आपको पता ही है, अलवर के अंदर है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? शुष्क सागवान वन, तो शुष्क सागवान जो वन है राजस्थान के लगभग 6.86% भाग पर है। हनुमानगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाले हल्के पीले रंग की हल्की चिकनी मृदा को क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ के जो आपको पता है LSC आकृति का हनुमानगढ़, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की जो हल्की चिकनी मृदा है उसको कहते हैं मेरा। क्या कहा जाता है? मेरा कहा जाता है। थार्नवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण में CAW में कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? CAW, ये लगभग सभी का विवरण है, उसमें CAW एक ही क्षेत्र आता है, हाड़ौती क्षेत्र है, यानी झालावाड़। लैला मजनू की दरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? अब मुझे बताओगे किस किस विद्यार्थी को पता है ये दरगाह है कहाँ पे, थंबनेल करके बताओगे कि किस जिले में है ये लैला मजनू की दरगाह, पता है, फिर वो बड़े आसान से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो ध्यान रखना, घग्गर नदी के किनारे श्री गंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में लैला मजनू की दरगाह स्थित है। मुन्नालाल, मुकुंद, अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, जय किशन का संबंध किस चित्र शैली से है? मुन्नालाल, मुकुंद, अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन और जय किशन, तो ये सारे के सारे बीकानेर शैली से संबंधित रखते हैं। जब भी अली रजा का नाम आ जाए, बीकानेर। घोड़ों को पहनाए जाने वाले चांदी के रुपयों की माला क्या कहलाती है? घोड़ों को पहनाए जाने वाले चांदी की जो मालाएं होती है, रुपयों की मालाएं, वो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, कंदोला कहते हैं उसको। क्या कहा जाता है? कंदोला। उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किस रानी के द्वारा करवाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, शायद 2018 में आपको पहले सारे क्वेश्चन दे चुका हूँ। 2015 से 2019, 2018 का एक एग्ज़ाम था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी रामरस दे ने करवाया था। ये महाराणा राज सिंह जो 1652 से लेकर 1680 तक 1680-81 तक मेवाड़ के राजा बने थे, उनकी पत्नी रानी रामरस दे ने बनाया था। अब आपके लिए क्वेश्चन, त्रिमुखी बावड़ी का शिल्पकार कौन था, ये आपको याद रखना है। तो त्रिमुखी बावड़ी का जो शिल्पकार था नाडूगोड था, नाडूगोड इसका शिल्पकार था। ये क्वेश्चन आपके लिए नया बनता है। देवनारायण जी की फड़ के चित्रांकन में लीलागर घोड़ी को किस रंग से चित्रित किया गया है? आपको पता है देवनारायण जी की घोड़ी है लीलागर। अब उस घोड़ी को फड़ है उनकी, सबसे लंबी फड़ है, सबसे प्राचीन फड़ है, ये आपको पता है, और उस पर डाक टिकट भी 1992 में जारी हुआ था। अब वो किस रंग से चित्रित किया गया उसको? तो ध्यान रखना, हरे रंग से, लीलागर घोड़ी को हरे रंग से। अब कमेंट करके बताओ देवनारायण जी के पिता का नाम। देवनारायण जी के पिता और पत्नी और माता, तीनों के बताने हैं, क्योंकि जब भी लोक देवता की बात आ गई ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देवनारायण जी के पिता, माता और पत्नी का आपको नाम बताना है। घोड़ी मैंने बता दिया आपको। अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो अभेड़ा महल पता ही आपको, नॉर्मल सी बात, कोटा के अंदर है। ख्याल गायकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ख्याल गायकी, तो ख्याल गायकी के संबंध में ये गलत है। मेवाती घराने के आरंभकर्ता हद्दू खां व हस्सू खां थे, तो ये गलत है, ध्यान रखना। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इसके अनेक घराने हैं, जैसे जयपुर घराना, किराना घराना का निर्माण हुआ। मनरंग को ख्याल के जयपुर घराने का प्रवर्तक माना जाता है, ये भी सही है, बहुत बार एग्जाम में आता है। किराने घराने के प्रवर्तक बंदे अली एक प्रसिद्ध बीनकार थे, ये भी सही है। तो मेवाती घराना पूछे तो पंडित मणिराम, पंडित जसराज, पंडित प्रताप और पूर्णचंद ये प्रमुख कलाकार हैं। सिक्खी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी, ध्यान रखना, इसको सिरवी भी कहा जाता है, सिरवी या सिक्खी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। तो ध्यान रखना, आई माता है। आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर। और यहाँ से आपको पता है आई माता केसर टपकती रहती है दीपक से। और दूसरी बात, रामदेव जी की ये शिष्या है। और सिरवी जाति जो पाली और जोधपुर में पाई जाती है, उनकी कुल देवी है। कोटा का मथुराधीश मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित रखता है? कोटा के अंदर मथुराधीश का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, किस संप्रदाय से? तो ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाता है? तो ये तो अभी क्वेश्चन आया था और मैंने करंट में भी दिया था। प्यार विद्यार्थियों बता देता हूँ, जो सुबह का वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए बताता हूँ, सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आता है स्पेशल, उसमें इंडिया भी मिला होता है, इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे। और PDF उसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना है, टेलीग्राम पे प्राप्त होती है। इसकी PDF आपको नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ये तो चलते फिरते क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी हर रोज PDF नहीं दे सकते। तो इसका सही जवाब है ज्येष्ठ शुक्ल
एकादशी। विभिन्न जनजातियों में दिन के भोजन के पश्चात विश्राम का समय क्या कहलाता है? अलग अलग जनजातियों में दिन के भोजन के पश्चात विश्राम, और आजकल ये समझ लो कि आप बड़े विश्राम करते हो, सुबह खाना खाया और आराम से खूब 2-3 घंटे विश्राम करते हो, तो वो विश्राम कहलाता है ब्योरी। क्या कहलाता है? ब्योरी। जगरोती बोली किस जिले में बोली जाती है? जगरोती बोली, तो जगरोती बोली बोली जाती है करौली के अंदर। कहाँ पे? करौली। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कुंभा ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा था? तो राजवल्लभ ने लिखा था, ये इसके शिल्पी मंडन ने लिखा था, ध्यान रखना। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, वो किसके सुझाव पर? तो के.एम. मुंशी के सुझाव पर रखा गया। अब बताना है मत्स्य संघ कब बना, कब गठित हुआ? पहला चरण है कब गठित हुआ, तारीख और सन बताओगे मुझे जल्दी से कमेंट करके। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? जालोर के शासक, अब नाम याद आते ही आप ग्रंथ बता दोगे। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था और 1311-12 में, यानी 11 में क्या है, जालोर दुर्ग का साका भी हुआ था। तो कानड़ देव प्रबंध। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए, कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। कानड़ देव प्रबंध। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजस्व, कौन सा राजवंश यादव राज्य में से संबंधित है? ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया हुआ। अभी राजवंश यादव से संबंधित है, तो बाटी है वो यादवों से संबंधित है। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर शहर का संस्थापक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अजय राज था। 1113 में अजमेर शहर बसाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ? तो आपको पता होगा कि एक जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता होता है हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री के बीच। तो उसमें क्या होता है, जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता, इस कारण जयपुर में ही आजाद मोर्चे का अलग से गठन होता है। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। इनमें में से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? अग्निकुंड से नहीं हुई है, तो देखो किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार, यानी चंद्रप्रदायी के अनुसार। सूत्र याद रखना, जो अग्निकुंड से यानी अग्नि से उत्पन्न हुए। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था 505 पहले आप पढ़ते थे, 1 2 2 3 3 चौको 4 505। तो 505 यानी प्रतिहार और परमार, पह पे 2 आगे, चौहान और चालुक्य। इसके अलावा कोई भी आ जाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा, या तो ऑप्शन में दिया होगा आपको सिसोदिया या कहीं दिया होगा राठौड़। तो सिसोदिया, परमार भी आगे, चालुक्य भी आगे, चौहान आगे। तो सही आंसर सिसोदिया की नहीं हुई। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, 5 जनवरी 1544 को मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें मालदेव अपने जेता और कुंपा को क्या है कि अपने शिविर में ही छोड़ के चला जाता है। उस कारण जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। शेरशाह सूरी युद्ध के बाद कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। ये भी आपको पता है। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो उस समय परमार थे, ध्यान रखना। कौन थे? परमार थे बिजोलिया के जागीरदार। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ये क्वेश्चन सारे पिछले 2017, 18, 19 के एग्जामों में आए हुए हैं, ध्यान रखना। तो किसने किया था? गोविंद गिरी थे, आपको पता है, मानगढ़ धाम, सारी बातें याद है आपको। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक या सीथियन जाति के वंशज माना है? शक या सीथियन, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने माना है। अब विदेशी था तो विदेशी बात करेगा, और ये शक सीथियन कहाँ थे? विदेशी जाति थी, तो शक सीथियन। आपसे पूछे राजपूत विदेशी है और शक सीथियन है, कर्नल जेम्स टोड। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। पंडित नैनूराम शर्मा ने किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी, या कोटाए, बूंदियाए, तो सारे संबंधित किसे? नैनूराम शर्मा से। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था? 1948 में। अब मैंने पीछे क्वेश्चन आपसे पूछा था मत्स्य संघ कब बना, तो आपका जवाब होगा 18 मार्च 1948। अब ये मत्स्य संघ बना, इसके प्रथम जो राज प्रमुख बने वो कौन थे? उदयभान सिंह कांके थे, धौलपुर के। और प्रधानमंत्री कौन बने? शोभाराम, और शोभाराम कांके थे, अलवर के थे। और इस मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि करने वाला, तो अंग्रेजों से सबसे पहले जो संधि की थी वो था करौली, लेकिन ऑप्शन ये आपको कौन सा मिल रहा है? कोटा, ध्यान रखना। करौली ने की थी
और कोटा ने, करौली ने भी 1817 में सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद में कोटा आ जाएगा, 1817 में ही कोटा ने की थी, ध्यान रखना। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पिछला जो कांस्टेबल हुआ था उसमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से क्वेश्चन आया था, तो साहित्य के क्षेत्र में। किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? तो विजय सिंह पथिक, पिछला एलडीसी एग्जाम उठा लेना 2018 का, विजय सिंह पथिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान की बात आई तो विजय सिंह पथिक का नाम आएगा। इनका नाम मूल नाम था भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का ये नेतृत्व करते। विश्व का शक्ति ग्रह किस मरुस्थल को कहा जाता है? ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन है। तो विश्व का शक्ति ग्रह थार मरुस्थल को कहा जाता है। सबसे ज्यादा संभावनाएं जो सौर ऊर्जा की है, पवन ऊर्जा की है, वो मरुस्थल के अंदर है, थार के मरुस्थल में। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके, राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तापीय ऊर्जा से होती है। 2 नंबर पे आता है आपका पवन ऊर्जा, 3 नंबर पे आता है आपका, ठीक है। तापीय ऊर्जा नंबर 1, 2 नंबर पे आता है पवन ऊर्जा। तो ये 50 क्वेश्चन आपके। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो ताकि कंटिन्यूज आपको शाम 8:30 पर जो वीडियो प्राप्त होता है मिलता रहे। क्योंकि अगर अब जैसे हिंदी का मैंने दिया था, मनोविज्ञान का दिया था और रीजनिंग का दिया था, तो आपकी कोई रुचि नहीं थी तो वो मैंने बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस के लिए ब पार्ट और द पार्ट ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। अगर इन्हीं में भी कंडीशन अच्छी नहीं रही तो मुझे खेद है कि मुझे सिर्फ सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ने होने के बावजूद भी आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट नहीं होने के कारण हमारा इंटरेस्ट तो वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सूचना जो राज्य सूचना आयोग है उसके वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष, ध्यान रखना, आशुतोष शर्मा है। कौन है? आशुतोष शर्मा है, ये याद रखना है। और भी मैंने क्या क्वेश्चन पूछे थे, अब यहाँ से देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो वो डूंगरपुर का, ये भी ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनके जवाब आप सारे दोगे और लाइक शेयर करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।